सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 पिता का पत्र। पिता वो जो हमारे लिए अपना खून पसीना एक करके हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। पिता वो जो अपनी तकलीफ छुपाकर हमें सुख और खुशियाँ देते हैं। ऐसे पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को उनके जन्म दिवस पर नैनी जेल से पत्र लिखा। नैनी जेल में क्यों थे? क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के चलते नेहरू जी जेल में ही थे और भारत को आज़ाद करवाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक बार तो जेल जाना ही पड़ता था। पिता रूप नेहरू जी ने बेटी इंदिरा को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देने के लिए पत्र लिखा। आइए पढ़ते हैं उनका पत्र। नैनी जेल 26 अक्टूबर 1930। प्रिय इंदिरा, अब तक तुम्हारे जन्मदिवस पर तुम्हें ढेरों उपहार मिलते रहे, शुभकामनाएं भी दी जाती रही हैं, परंतु इस समय स्थिति बहुत कुछ विपरीत है। जेल में बैठा मैं तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगती थी? तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी। साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो अपने प्रतिदिन के कार्यों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि जब किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों में असीम उत्साह भर जाता है, खुशियां भर जाती हैं, ढेरों खुशियां। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। आजकल हमारे देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए, पूर्ति मतलब पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना है। अब यह सोचना है कि इस महान आंदोलन के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसमें हम किस तरह भाग लें। परंतु जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमें यह स्मरण अवश्य रखना चाहिए, हमें यह याद अवश्य रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुँचे। नेक्स्ट, कई बार हम दुविधा में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें। यह निश्चय करना सरल नहीं होता। जब भी तुम ऐसी दुविधा में हो तो सही निर्णय लेने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी काम ऐसा ना करना कि दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। यानी कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि दूसरों से छुपाना पड़े। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब कोई गलत काम करते हैं। बहादुर बनो, फिर सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े, जिसे करने से तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसमें छिपा कर रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम इसलिए ही सारे कार्य दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहुत बहादुर सिपाही बनो, यह मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहर नेहरू। बच्चों, देखा एक पिता ने अपनी बेटी को कितनी बड़ी बात समझाई। आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा दोनों हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हमें भी अपने भारत देश के लिए, भारत देश के गौरव के लिए योगदान देना चाहिए। मेरा भारत महान।